हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए समय हो चला है हमारे रीजनिंग की कक्षा का। चलिए तो फिर जुड़ जाइए जुड़ जाइए। 7:15 हो चुका है। रीजनिंग की कक्षा एसएससी सीजीएल 2022-23 चालू हो गया। आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है क्या? हेलो, चलिए बिल्कुल जुड़ जाइए, बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए बिल्कुल जुड़ जाइए, समय हो गया है, समय के साथ जुड़ जाइए। चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज एनोलॉजी में नंबर एनोलॉजी का फिर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है आज, ठीक है। नंबर एनोलॉजी में फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चनों का क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे आज, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। क्या सवाल है आज का हमारा? ठीक है, सवाल क्या है इस बात पर करते हैं चर्चा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है। चलिए तो समय हो चला है एसएससी सीजीएल 2022-23 में रीजनिंग सब्जेक्ट का डेली लगती है आपकी क्लास 7:15 में डेली लगती है ना। इसमें हम उन प्रश्नों को कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं ऐसे प्रश्नों को, और जो आपको 25 में 25 दिलाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू होते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। चलिए समय ले लेते हैं, आपको टाइमर के लिए आप समय यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पहला सवाल आज का, ये रहा 8:20 समानुपात 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसके लिए टाइमर देते हैं। टाइमर में रहेगा आपका मात्र 10 सेकेंड का। चलिए ये रहा 15 का, चलिए 15 सेकेंड का, चलिए ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए खोजिए, फटाफट फटाफट करना है भैया क्वेश्चनों को। चलिए ये समय दौड़ा जा रहा है। चलिए चलिए फटाफट फटाफट, एकदम समय नहीं भैया, बिल्कुल ठीक है। चलिए समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट्स। चलिए रिप्लाई करिए भैया। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 8 का अनुपात 20 के साथ, मतलब 8 का जैसा संबंध 20 के साथ है भैया, वैसे ही संबंध 14 का क्वेश्चन मार्क इनमें से किसके साथ होगा? तो देखो भैया 8 है, वो 20 बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। 8 से जब 20 का संबंध आपको यदि जमाना है, ठीक है, तो 8 से 20 आपका कई तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है भैया? देखो कल्पना गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कल्पना जी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद आज एलसीएम एससीएफ का कार्यक्रम चलेगा गणित में। चलिए 8 दूने 16 प्लस 4 आएगा ये 20, ठीक। यही आपको लॉजिक लगाना है दूसरे में। तो ये आ गया 14 गुणे 2, 14 गुणे सी लिख रहे हैं, 14 दूने 28 प्लस 4 32। क्या ये लॉजिक फिटिंग हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? लॉजिक अगर आपका फिटिंग नहीं होता है तो समझ लीजिए ये वाला आपका लॉजिक नहीं लगा है, ठीक है। तो क्या लगा है भैया? तो क्या लगा है यहां पर? लॉजिक क्या लगा है ये आपको समझना है, ठीक है। तो लॉजिक क्या लगा है भैया? देखो ये लॉजिक तो फेल, ठीक। देखो दुनिया में बहुत सारे लॉजिक लगेंगे, ठीक है। अब आपको कैसे सोचना है जब ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है? सीजी साइड टीएमटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर क्या लगेगा? क्या लगेगा भैया जल्दी बताइए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो तो सबसे पहले ये आधा कर दिए,
8 का कर दो आधा, जो भी आएगा उसको 5 से गुणा करिए। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 20 आ रहा है कि नहीं? देखो भैया 8 को 20 बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 8 को 20 बनाने के कई तरीके हैं। ठीक, चलिए उसी प्रकार ठीक आप क्या करेंगे, 14 को कर लेंगे आधा, तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया? 7 हो गया। अब उसका करिए 5 गुना, जो लॉजिक यहां पर लगाए हैं वही लॉजिक यहां पर भी। 7 पंचे कितना हो गया भैया? 35। ठीक है, तो ये लॉजिक आपका क्या हो गया? फिट हो गया। आंसर, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। और किसी में आप लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरा कोई अन्य लॉजिक लगाएंगे, इस ऑप्शन में से आपको और दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए ये लॉजिक क्या हो गया आपका? फिट हो गया भैया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल है हमारा, नेक्स्ट में अपन बढ़ जाते हैं। 5:124 है ना, प्रोपोर्शन दिया है 7 रेशियो क्वेश्चन मार्क। चलिए चलिए चलिए, रहा आपका टाइमर, स्टार्ट होता है नाउ। चलिए चलिए बिल्कुल, चलिए। ये समय आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, समय आपका क्या हो गया? इसमें समाप्त हो गया है। ठीक है, समय समाप्त हो गया। चलिए, ये रहा आपका समय सीमा समाप्त हो गई है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा। चलिए फटाफट रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए भैया, रिप्लाई। चलिए चलिए चलिए, कितना आएगा? कितना आएगा भैया? फटाफट करिए। चलिए, तो एकदम आसान सा है ये। चलिए मैं बताता हूं, यहां पर देखो 5। अब आपको पता होना चाहिए 5 की घात 3 करेंगे तो कितना आता है? 125 आता है, जिसमें -1 कर दोगे तो ये 124 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्या यही लॉजिक यहाँ पर 7 के साथ में वाले में ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करिए। 7 की घात 3 343 होता है भैया, -1 करोगे तो 342। मतलब लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक है पावर 3 और माइनस करके क्या करना है? 1। ठीक है, पावर 3 कर लीजिए, जो भी नंबर है हमारा उसका पावर 3 करिए, फिर -1 करेंगे। ये वाला लॉजिक यहाँ पर क्या हो रहा है? काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 342। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। 42:56 प्रोपोर्शन 72 क्वेश्चन मार्क। चलिए क्या होगा इसके लिए? अपन टाइमर देते हैं। ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ। चलिए टाइमर चालू हो गया है, फटाफट रिप्लाई करिए भैया, फटाफट रिप्लाई करिए। सी आंसर है बोल रहे हैं, ऑप्शन सी है बोल रहे हैं। आरपीजी सी ऑप्शन है बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा पिछले वाले का आंसर दिए थे क्या? चलिए पिछले वाले का दिए थे, इसको बताइए भैया, इसको, ये लेटेस्ट चल रहा है उसको बताइए आप। चलिए फटाफट करिए, क्या रिप्लाई आएगा इसका? देखो 42, ध्यान से सुनेंगे। 42 कैसे? 42 और 56 में क्या? अच्छा आरपीजी लिख रहे हैं बी। चलिए 42 है और ये 56 है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए दोनों साथ के पहाड़े में आता है भैया। ठीक है, ये 7 का 6 बार में आएगा और ये 7 का 8 बार में आएगा। मतलब एक जने 6 बार है, एक जने 8 बार है। ठीक, क्लियर हो गया बात? ओके, आरपीजी लिख रहे हैं बी, करेक्ट करेक्ट। चलिए देखते हैं, तो ये दोनों में संबंध आ गया।
वैसी 72, ये 12 का 6 गुना है भैया। ठीक, 12 का क्या है जी, 6 गुना है। तो यहां पर दोनों में एक 6 का 7 बार, एक 8 का 7 बार लिए हैं। ठीक है, एक 6 का 7 बार और एक क्या जी, 8 का 7 बार लिए हैं। तो यहां पर देखो एक कॉमन ढूंढो, 12, 12 किसके में जाएगा, 12 छक्का 72, मतलब ये 12 का 6 गुना हो गया। ठीक है, 12 का 6 गुना हो गया भैया। ठीक है, और कैसे जाएगा ये, या तो दोनों में कॉमन ले लिए, 12 छक्का 72 हो गया। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये किसका, तो उसी 12 का कितना गुना होना है, 8 गुना होना है। क्योंकि देखो एक जने कॉमन है, एक 6 गुना, एक 8 गुना, एक 6 गुना और एक क्या जी, 8 गुना। चलिए कितना आएगा, बी लिख रहे हैं, आरपीजी बी लिख रहे हैं। चलिए कितना हो जाएगा, यहां पर कई लॉजिक लग सकता है भैया। देखो 7 छक्का 42 और 7 अट्टे 56, एक और लॉजिक लगाते हैं यहां पर। हो यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, 42 एक और तरीके से आया है, 6 गुणे 7 करने से, मतलब 6 और उसका एक जस्ट ज्यादा। 56 कैसे आया भैया, 7 गुणित उससे एक ज्यादा। ठीक, 72 कैसे आया भैया, 8 गुणित 9। ठीक है, देखो क्रम चल रहा है आपका, 6 7 7 8 8 9। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट भैया। ओके आरपीजी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए, तो ये किसका लॉजिक लेगा, ये आप देखिए, यहां पर लगेगा सीधा 9 गुणित 10, और 9 गुणित 10 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए बिल्कुल, वेल डन वेल डन। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए अगला सवाल करिए। अगला सवाल, 9:8 समानुपात 16 क्वेश्चन मार्क। चलिए ये रहा आपका टाइमर, इसका भी आंसर भी लिख रहे हैं क्या। चलिए चलिए चलिए, बी, अच्छा बिल्कुल बी बोल रहे हैं। चलिए क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए चलिए, कैसे बनेगा भैया ये, एकदम देखो ये, चलिए इसको देखेंगे। 9:8 है भैया, 9:8 है, तो 16 बहुत बेहतरीन लॉजिक लगाए भैया, मजा आ गया। जरा देखो ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन इसका, इसका आंसर डी दे रहे हैं, आरपीजी डी दे रहे हैं, डी। बहुत बेहतरीन प्रयास, बहुत बेहतरीन प्रयास है भैया, बहुत शानदार प्रयास है, शानदार प्रयास चल रहा है भैया। चलिए और प्रयास करिए बाकी लोग। चलिए क्या है इसका लॉजिक, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बेहतरीन लॉजिक लगा हुआ है इसमें। चलिए देखो ये 9, ठीक है, 9 आता है 3 की घात 2, 9:8 है, तो ध्यान से सुनेंगे, 3:2, और 8 आता है भैया। देखो 9 और 8 में ये संबंध है, दोनों एक कम है, तो 16 में एक कम करेंगे 15। ऑप्शन ही नहीं दिया है भैया, ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो ऑप्शन नहीं दिया है मतलब समझ जाओ लॉजिक नहीं लगने वाला। समझ रहे हैं बात को, 9 से 8 बनने के लिए -1 करना है, ठीक, लेकिन 16 से -1 करके देखो 15, ऑप्शन में नहीं दिया है ना, मतलब वो लॉजिक नहीं लगने वाला, ये बात को समझ लो। ठीक है, अगर कुछ लोग सोच रहेंगे ऐसा तो। चलिए तो क्या बनेगा, ये 9 बनेगा 3 का वर्ग और 8 बनेगा 2 की घात 3। तो आप एक लॉजिक यहां पर देख रहे होंगे, ये एक कम हो रहा है, आधार मेरा कम, तो यहां पर लॉजिक है मेरा आधार में -1 करना है, ठीक, और उसके बाद घात में +1 करना है, घात में +1 करना है, ये लॉजिक चल रहा है भैया। चलिए शानदार लॉजिक। तो चलिए यहां पर ये 16 है, किसका घात 2 होता है, 4 का घात 2 होता है भैया। अब यहां पर क्या है, आधार में एक कम करो, ये आधार है आपका, आधार में एक कम करिए, तो 4 में एक कम करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। घात में एक प्लस करिए, साहिल जी बोल रहे हैं बी, 17 कैसे आएगा भैया, बी नहीं आएगा। घात में एक प्लस कीजिए, तो 2 से कितना हो जाएगा, 3, 3 की घात 3 करोगे भैया कितना आएगा, ये
27 आ जाएगा। शानदार। गेमर एक्स रोस्टर जी कह रहे हैं सी। 18 बोल रहे हैं। 18 नहीं आएगा जी, 18 नहीं आएगा। ये लॉजिक लग चुका है, ये वाला लॉजिक। कौन सा लॉजिक लगा है हम समझ लीजिए ये। ठीक, लॉजिक ये लगा है भैया। चलिए ये शानदार। बढ़ जाइए अगला प्रश्न। 3 से बनना है 11, 3:11। यहां पर समानुपात है। चलिए समानुपात है, 7 क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक लगा है भैया यहां पर आपको समझाना है, बताना है। रिप्लाई करिए फास्ट। और ये रहा आपका टाइमर होता है स्टार्ट। चलिए भैया टाइमर लग गया है। टाइमर लग गया भैया, टाइमर। चलिए फटाफट करिए। समय निकला जा रहा है और ये समय आपका हो गया समाप्त। समय एकदम फटाफट भैया, 15 सेकंड बहुत है लॉजिक लगाने के लिए। चलिए शानदार तरीके से चल रहा है भैया। अब यहां पर आपको देखो कई तरीके से हो सकता है। 3 से 11 बनने के लिए क्या क्या हो सकता है। देखो भैया 3 से 11 बनने के लिए जो लॉजिक, ऐसा नहीं है कि एक ही तो लॉजिक लगेगा भैया। आरपीजी बोल रहे हैं सी 51। क्या बात है आरपीजी, बेहतरीन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए 3 को 3 गुना करोगे प्लस 2 करोगे 11। अब 7 को 3 गुना करो प्लस 2 करोगे 7 या 21 और 2 23। 23 ऑप्शन में ही नहीं है, ये वाला लॉजिक तो खत्म। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन समझा देते हैं अलग अलग तरीके से। क्या है, 3 गुणित 4 करोगे -1 करोगे, 3 चौक 12 -1 तो भी 11 आता है। तो 7 चौक 28 -1 ये 27। 27 ऑप्शन में ही नहीं है भैया, 27 ऑप्शन में ही नहीं है। शिवेंद्र साकेत जी बोल रहे हैं 51। बेहतरीन बेहतरीन। अरे हमें पता है बिल्कुल आरपीजी सी है, लेकिन नया नया तरीका समझा देता हूं कि कैसे आप अगर सोच सकते हैं वहां पर गलत भी आएगा, लेकिन आपको उनको नहीं लेना है, ये भी एक तरीका जानना है। ठीक है, तो चलिए और क्या होगा। अब बना 3 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 2, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 11। चलिए 7 का वर्ग 49, 2 जोड़िए कितना आ गया भैया, 51 आ गया। ये लॉजिक आ गया आपका, फिट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आरपीजी का एकदम भर गया कॉलम। बढ़िया, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन शानदार आरपीजी, शानदार चल रहा है आपका। चलिए और भी लोग एकदम जुड़ जाइए और शानदार तरीके से भैया रिप्लाई करिए, कमेंट्स करिए। ये रहा आपका अगला सवाल। साहिल जी लिख रहे हैं डी। अरे डी नहीं होगा भैया, सी होगा। हम टीचर हैं, वाह वाह वाह, बिल्कुल, अरे बहुत बेहतरीन। चलिए ये रहा 5:36 समानुपात 6 क्या होगा। चलिए ये रहा आपका समय होता है स्टार्ट 9। चलिए समय है, समय स्टार्ट हो गया भैया, समय स्टार्ट हो गया है। प्रश्न भी अंतिम पड़ाव पर है भैया, प्रश्न भी अंतिम पड़ाव पर है। चलिए शानदार। चलिए जोर लगाइए, 5 से 36, 5 से 36 भैया। चलिए ये आपका समय हो चुका है समाप्त। चलिए बी बोल रहे हैं, बी शानदार शानदार, बी बोल रहे हैं 49 बोल रहे हैं, बिल्कुल शानदार। चलिए क्या हो रहा है जरा ध्यान लगाएंगे। बी बोल रहे हैं, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है भैया, एकदम शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन आंसर भी आ रहा है आरपीजी का, बहुत बढ़िया शानदार। देखो भैया लॉजिक क्या लगना है, लॉजिक क्या लगा है, 5:36 कैसे बनेगा। 5 सत्ते 35 धन 1 करोगे तो आएगा 36। अब देखो 6 सत्ते 42 प्लस 1 करोगे आ रहा है 43। क्या ऑप्शन में है, क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो हटाते जाओ भैया फटाक से। संजू गुप्ता जी लिख रहे हैं बी, ऑप्शन में जो नहीं है भैया शानदार हटा दो उसे, ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। चलिए अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, 5 छक्का 30 प्लस 6 तो कितना आ गया, अरे वही 6 जो ये ऊपर लगा है 36, 6 छक्का 36 प्लस 6, 36 और 6 क्या हो गया 42। ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब देखो आप अलग अलग तरीके सोच सकते हो। अब क्या होगा, जो है उसको एक्चुअल है उसको बता देता हूं मैं। ठीक है, देखो 5 में करना है आपको +1,
5 में 1 जोड़ोगे तो आएगा ये 6, ठीक है। और 6 का वर्ग करिए तो 6 का वर्ग आएगा भैया 36, ठीक। उसी प्रकार ये हमारा नया नंबर जो नेक्स्ट नंबर है 6 धन 1, 6 धन 1 होता है 7, 7 का वर्ग करोगे आएगा 49। ये लॉजिक फिट हो जा रहा है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, बिल्कुल आरपीजी का बी आंसर राइट है। चलिए ये रहा शानदार सवाल, अंतिम सवाल। अब अगला क्लास होने वाला है मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का क्लास होगा 7:50 से, जुड़ जाइए। 7:45 लिखा हुआ है, जुड़ने में हो सकता है टाइम लग जाए, डिले हो जाए। चलिए शानदार, उसमें और क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन है, उसमें गजब गजब के क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलिए ये रहा 11, उसमें लिखा है रेशियो 1:2:1:0, बी आ गया, आरपीजी का बी आ गया, आरपीजी का बी आ गया। चलिए ये रहा आपका टाइमर होता है स्टार्ट, 15 सेकेंड का टाइमर है भैया। चलिए चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए भैया। बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। चलिए चलिए ये समय हो चला है समाप्त की ओर, ठीक है, समय हो चला है समाप्ति की ओर। चलिए बी लिख रहे हैं, आरपीजी शानदार, बिल्कुल बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। चलिए चलिए बिल्कुल जमाइए जमाइए, क्या होगा राइट आंसर। चलिए चलिए बी नहीं होगा, बी नहीं होगा जी, बी नहीं होगा। देखो भैया 11 एकदम छोटा नंबर है, और आपको क्या बनाना है, कितना बनाना है, 1:2:1:0। चलिए चलिए बिल्कुल समय हो चला है। चलिए 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 बिल्कुल दिमाग लगाइए। 8 का अनुपात 4:4:8, चलिए कितना गुना होगा, क्या होगा भैया जरा ध्यान दो, कितना आ गया है। चलिए चलिए कितना होगा, शानदार बताइए। चलिए लॉजिक क्या लग रहा है भैया, चलिए चलिए बिल्कुल कितना लग रहा है। हाँ अब इसका राइट आंसर है ए। चलिए चलिए बिल्कुल, तो कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए, ठीक। तो इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आप सभी लोग के लिए होमवर्क है भैया, इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो चलिए समय हो चला है गणित की कक्षा की ओर का, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। ऐसी आप 7:15 में डेली जुड़िए, और 7:45 बजे आपका गणित की कक्षा रहेगी, उसमें जुड़िए। तो चलिए आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, गणित की कक्षा में तुरंत।